Good morning, students. Unit 2 Structure of Atom. Today we will discuss some numericals of Rydberg formula. Question number 1 A part. What are the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from n equals to 5 state to n equals to 2 state in the hydrogen atom? B part. In which region of the electromagnetic spectrum will this radiation lie? Rydberg constant equals to 109677 centimeter inverse. तो अकॉर्डिंग टू रिडबर्ग फॉर्मूला हमें पता है न्यू बार इक्वल्स टू आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू गिवन है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमें यहाँ दे रखा है कि जो फोटोन जो है वो एमिट हो रहा है ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 5 स्टेट टू n इक्वल्स टू 2 स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम, यानी n2 क्या हुआ 5 और n1 क्या हुआ 2, क्योंकि जो फोटोन जो है वो अंडरगो कर रहा है ट्रांजिशन फ्रॉम 5 से 2 स्टेट में आ रहा है इन द हाइड्रोजन एटम। तो न्यू बार इक्वल्स टू 109677 1/2 का स्क्वायर, n1 की वैल्यू क्योंकि 2 है, माइनस n2 की वैल्यू क्या है 5 माइनस 1/5 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। तो न्यू बार इक्वल्स टू 109677 इंटू 21/100 सेंटीमीटर इनवर्स। न्यू बार इक्वल्स टू 23032.2 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमें पता है जो वेव नंबर जो है वो रेसिप्रोकल है वेवलेंथ का, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1/न्यू बार इक्वल्स टू 1/23032.2 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारी ये वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 434 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। इसे हम मीटर में चेंज कर देंगे, 434 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और नैनोमीटर में ये वैल्यू आ जाएगी 434 नैनोमीटर। न्यू बार इक्वल्स टू c/λ होता है, जहाँ पे c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट और लैम्डा क्या है वेवलेंथ और न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी। ये रिलेशन हमने पढ़ा था। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और वेवलेंथ हमें यहाँ पे गिवन है, हमने निकाल ली है 434 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो हमारी वेवलेंथ हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 6.91 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। अब बी पार्ट है इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विल दिस रेडिएशन लाई। तो ये जो वेवलेंथ है वो लाई करेगी इन द विजिबल रीजन। क्वेश्चन नंबर 2 द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन इन द बाल्मर सीरीज इज 656 नैनोमीटर। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन। जो वेवलेंथ जो है फर्स्ट लाइन की बाल्मर सीरीज में वो कितनी है 656 नैनोमीटर। हमें वेवलेंथ सेकेंड लाइन की निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू रिडबर्ग फॉर्मूला न्यू बार इक्वल्स टू 1/λ इक्वल्स टू r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। बाल्मर सीरीज के लिए n1 इक्वल्स टू 2 होता है और फर्स्ट लाइन के लिए n2 इक्वल्स टू फिर क्या हुआ 3। तो 1/656 इक्वल्स टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर इक्वल्स टू r इंटू 1/4 माइनस 1/9। 1/656 इक्वल्स टू r इंटू 5/36 यानी 5r/36। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। सेकेंड लाइन के लिए बाल्मर सीरीज n1 इक्वल्स टू 2 होता है, तो सेकेंड लाइन के लिए n2 क्या होगा 4 होगा। तो 1/λ इक्वल्स टू r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। 1/λ इक्वल्स टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू r 1/4 माइनस 1/16 इक्वल्स टू 3r/16। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 को, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी λ/656 इक्वल्स टू 5/36 इंटू 16/3। तो हमारी लैम्डा की वैल्यू वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी
485.9 nanometer. It is the answer. Now students, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. What is the wavelength of the light emitted when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from an energy level with n equals to 4 to n equals to 2 energy level? Rydberg constant equals to 109,677 centimeter inverse. हमें वेवलेंथ निकालनी है जो लाइट एमिट हो रही है जब इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम में इट अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल यानी n इक्वल्स टू 4 से टू एनर्जी लेवल n इक्वल्स टू 2 पे आ रहा है. तो यानी n1 इक्वल्स टू 2 एंड n2 इक्वल्स टू 4. अब हम रिडबर्ग फॉर्मूले में रख देंगे यहाँ पे न्यू बार इक्वल्स टू r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर. r की वैल्यू हमें गिवन है 109,677, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स. न्यू बार इक्वल्स टू 20564.4 सेंटीमीटर इनवर्स. न्यू बार क्या है? हमारा वेव नंबर. इन दोनों का हमारा रिलेशन है, इट इज़ द रेसिप्रोकल. लैम्डा इक्वल्स टू 1/न्यू बार इक्वल्स टू 1/20,564.4 सेंटीमीटर इनवर्स. तो लैम्डा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 486 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर. इसे हम मीटर में चेंज कर लेंगे 486 इंटू 10⁻⁹ मीटर. इट इज़ द आंसर. So students, solve these numericals by yourself.